हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग शिक्षण व्यवहार का सिद्धांत पढ़ के बंद किए थे। हम लोग बीएड पार्ट 2 सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले प्रथम प्रश्न पत्र का डिस्कस कर रहे हैं और दूसरे चैप्टर का, जिसका नाम है शिक्षण के सिद्धांत। यह पाठ्यक्रम लगभग सारे यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं, कहीं पार्ट 1 में, कहीं पार्ट 2 में। ठीक है, आज हम लोग मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज हम लोग मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होता क्या है। यह सिद्धांत शिक्षण के एक ठेके की भांति का संबंध शिक्षक और शिक्षार्थी में मानता है। यह संबंध शिक्षक द्वारा किए जाने वाले कुछ क्रियाओं पर केंद्रित होता है। ये क्रियाएं इस प्रकार हो सकती हैं: शिक्षण कार्य का विश्लेषण, सीखने का उद्देश्य का निर्धारण, प्रवेश के समय व्यवहार की पहचान तथा शिक्षण की विधियों का चुनाव। शिक्षक अपने अनुभव द्वारा इस शिक्षक कार्य का चुनाव करता है। यानी कि जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तब हम लोग कुछ ऐसी कुछ चीज़ों को कमेंट को दिमाग में रखते हैं कि इस पॉइंट को हमको पूरा करना है। यानी कि हमको किस प्रकार का कैसे हम विश्लेषण करेंगे, कैसे हम पर्याप्त बताएंगे जिससे बच्चा आसानी से सीख जाए। जब हम प्रवेश करेंगे तो हमारी क्लास का व्यवहार क्या होगा, ठीक है, इत्यादि। ठीक है ना। तो पहला है सामान्य सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत का पहला है सामान्य सिद्धांत। ठीक है ना। सामान्य सिद्धांत, इसके प्रतिपादक एक टीसी क्लार्क हैं। ठीक ना। इसके प्रतिपादक टीसी क्लार्क हैं। यह सिद्धांत इस मान्यता को प्रस्तुत करता है कि शिक्षण एक क्रिया है जो कि विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, ठीक है, रूपांकित किया जाता है। शिक्षण अपने क्रियाओं तथा विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर ऐसे विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत भिन्न हो सकती है। हमारे ऊपर कुछ सिद्धांत का वर्णन किया गया है। हमने ऊपर कुछ सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। यह वर्णन काफ़ी संक्षेप में किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्णन की गई सभी विधियों को, ठीक ना, अच्छे तरीके से समझाया भी गया था। ठीक है ना। फिर भी यह स्पष्ट नहीं आ पाई कि जो एक गंभीर विषय को समझने के लिए आवश्यक है, इसका मुख्य कारण अभी तक शिक्षण सिद्धांत के संबंध में, ठीक ना, ठीक है या भ्रांति फैली हुई है। ठीक ना। जिस प्रकार सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादित होते हैं, उसी प्रकार शिक्षण के सिद्धांत नहीं भी हो पाते हैं। अभी तो इस बात पर भी मतभेद है कि उन्होंने इस सिद्धांत कहें कि न कहें। ठीक है। यानी कि शिक्षण सिद्धांत कोई लिखित नहीं है। ठीक ना। इसे मन के द्वारा हम तरह तरह की युक्तियों को सोचते हैं और सामने इसका प्रदर्शन करते हैं। ठीक है ना। ठीक है। फिर भी हम इन अंतरों को निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। शिक्षण सिद्धांत बताते हैं कि किस प्रकार की विधि शिक्षण देने में अपनाई जाए। सीखने के सिद्धांत केवल सीखने की प्रवृत्ति की व्याख्या करे। दूसरा, शिक्षण सिद्धांत में शिक्षक और शिक्षार्थी परस्पर संबंध महत्वपूर्ण है। इन दोनों का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। ठीक ना। महत्वपूर्ण है। सीखने के सिद्धांत में
बल इस बात पर दिया जाना चाहिए कि किस प्रकार उसके उत्तेजक से क्या प्रतिक्रिया होती है। तीसरा, शिक्षण सिद्धांत सामाजिक तत्वों पर केंद्रित होता है, जबकि सीखने का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक इकाई जो कोई भी प्राणी उस पर अपना ध्यान केंद्रित करे। ठीक ना। शिक्षण सिद्धांत सामाजिक तत्व पर केंद्रित होता है, जबकि सीखने का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक है। ठीक है ना। शिक्षण सिद्धांत कैसे प्रभावशाली शिक्षण हो इसको अपने सम्मुख रखते हैं कि वह क्रिया के विकास को महत्व देते हैं। सीखने के सिद्धांत सिखाने की प्रवृत्ति की व्याख्या को महत्व देते हैं। शिक्षण सिद्धांत सीमित हैं, उनके उद्देश्य एक सीमा के अंदर होते हैं, जबकि सीखने के सिद्धांत व्यापक रूप से प्राणियों के व्यवहार की व्याख्या करने की चेष्टा करती हैं। वह मानव तथा पशु दोनों के सीखने के सब रूपों का विश्लेषण करने की चेष्टा करते हैं। ऐसा करने से, ठीक है, ऐसा करने में वह उद्गम विकास, वातावरण, ठीक है, वंशानुक्रम, व्यक्तित्व इत्यादि के प्रत्ययों को स्पष्ट करती है और उनका संबंध सीखने से तथा सिखाने का उन पर प्रभाव और उनका सीखने का प्रभाव का विश्लेषण करती है। छठवां, छठा है बेटा, सीखने का छठवां है सीखने का, ठीक है। सीखने के सिद्धांत का अध्ययन प्रयोगशाला में किया जा सकता है, जबकि शिक्षण सिद्धांत का अध्ययन के लिए कक्षा या कमरा ही प्रयोगशाला होता है और इस प्रयोगशाला में हम चल राशियों का क्रम से नियंत्रण रखते हैं। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही। कल हम लोग शिक्षण प्रतिकृति का अभिकलन पढ़ेंगे। ठीक ना। शिक्षण का प्रतिकृतियाँ तथा अभिकलन पढ़ेंगे। इसको हम लोग आज के लिए इतना ही। नमस्कार।